Good morning, class 4th. Come on to page number 31. Today also we'll continue with the same story on a beam of light. Before starting the explanation, you have to underline the hard words that I'm going to tell you all. The first one is magazines. Genius, imagining, wondering, thinking, discovered, tricky, violin, figured out, theories, spaceships, satellites, imagining, extract, Albert Einstein. So let's start with the explanation. I hope so that you have watched the yesterday's video. If you have not watched that video, kindly go and see that video. After that, watch this video. Then only you will be able to understand what I'm saying. Okay? So let's start the explanation. Albert began to send his new ideas to science magazines. अब जो एल्बर्ट था, आपको पता था कि वो कितना क्यूरियस बॉय था, है ना, क्यूरियस मैन था. अब तो उसने क्या किया, उसके जो भी न्यू आइडियाज़ दिमाग में आते थे वो साइंस मैगजीन में भेजने लगा. दे प्रिंटेड एवरीथिंग ही रोट. और जो भी एल्बर्ट लिखता था उसकी सारी राइटिंग्स जो थी वो साइंस मैगजीन में प्रिंट होने लगी. ही होप दैट साइंटिस्ट्स एंड प्रोफेसर्स वुड बी इंटरेस्टेड. और उसने उसे ये होप किया कि जो साइंटिस्ट थे, जो प्रोफेसर्स थे, उसने जितना भी काम किया है उसमें इंटरेस्टेड हो. एंड दे वर. और जो भी साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स थे वो एक्चुअली इंटरेस्टेड थे उसके वर्क में, वेरी इंटरेस्टेड इंडीड. और जो मैंने जैसे बताया, जो साइंटिस्ट और प्रोफेसर्स थे वो बहुत इम्प्रेस थे एल्बर्ट के काम से. दे आस्क्ड एल्बर्ट टू वर्क एंड टीच विद देम. साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स ने एल्बर्ट से कहा कि आओ तुम मेरे साथ काम करो और जो भी तुम्हारे न्यू आइडियाज़ हैं, जो भी तुमने पढ़ा है वो पढ़ाओ आकर मेरे साथ. For the first time in his life, people started to say, Albert is a genius. और पहली बार उसकी पूरी ज़िंदगी में लोगों ने उसे जीनियस कहा, पहली बार. Now, Albert could spend all his days doing what he loved, imagining, wondering and thinking. अब एल्बर्ट को उसकी ड्रीम जॉब मिल गई थी. एल्बर्ट क्या करना चाहता था? एल्बर्ट जो पढ़ता था वो औरों को पढ़ाना चाहता था, बट ही वॉज अनेबल टू फाइंड अ जॉब. नाउ आफ्टर printing his new ideas in science magazines, he got a new job of teaching, है ना, of working with scientists and professors. इसीलिए वो बहुत खुश था क्योंकि उसे अपनी ड्रीम जॉब मिल गई थी. अब वो पढ़ सकता था, सोच सकता था, वंडर कर सकता था, है ना. Sometimes when Albert was faced with a tricky problem, he would put it aside and play his violin. अब कभी कभी ऐसा होता था, कुछ ऐसी ट्रिकी चीज़ें, ट्रिकी मतलब जो इजीली सॉल्व ना हो, डिफ़िकल्ट चीज़, प्रॉब्लम्स उसके सामने आती थी तो वो उनसे घबराता नहीं था. ही वुड नेवर से दैट आई वोंट बी एबल टू डू इट. वो क्या करता था, वो एक सोल्यूशन ढूंढता था. वो अपनी प्रॉब्लम को साइड में रखकर एक वायलिन क्या होता है, एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता था, उसको उठाता था और उसे प्ले करने लगता था, जिससे उसका माइंड जो था वो बहुत काम हो जाता था. काम मतलब शांत हो जाना. म्यूज़िक मेड एल्बर्ट हैप्पी. और जो म्यूज़िक थी एल्बर्ट को वो बहुत खुश कर देती थी. ही सेड इट हेल्प्ड हिम थिंक बेटर. और जो म्यूज़िक थी वो एल्बर्ट को काम करती थी. और क्या करती थी म्यूज़िक? उसको और अच्छा सोचने में मदद करती थी. Albert thought about ideas and figured out various theories until the very last minute of the very last day of his life. अब जो एल्बर्ट थे वो बूढ़े हो चुके थे. उन्होंने अपनी ज़िंदगी के आखिरी दिन तक, आखिरी समय तक नई नई थ्योरीज़ की खोज की, नई नई थ्योरियाज़ इन्वेंट की, डिस्कवर की, है ना.
He asked questions and found answers no one had ever found before. उन्होंने ऐसे questions पूछे, ऐसा invention किया और ऐसे answers दिए जिसे आज तक कोई नहीं ढूंढ पाया है. He dreamed of ideas which had never been dreamed before. और उन्होंने ऐसे ideas के बारे में सोचा, ऐसे dreams देखे जिसे आज से पहले किसी ने नहीं देखा. Albert's ideas helped him build spaceships and satellites that travels to the moon and beyond. और एल्बर्ट के आइडिया की वजह से ही स्पेसशिप्स बने, सैटेलाइट्स बने जो मून तक पहुँचे और मून के आगे भी पहुँचे. सैटेलाइट्स क्या होती है? सैटेलाइट्स यू कैन से एक आर्टिफिशियल ऑब्जेक्ट होती हैं जो आउटर स्पेस में जा सकती हैं, मतलब जो आकाश में जा सकती हैं, या यू कैन से दैट अंतरिक्ष में जा सकती हैं. और ये किसकी वजह से पॉसिबल हुआ? ये एल्बर्ट के आइडियाज़ की वजह से पॉसिबल हुआ. हिज थिंकिंग हेल्प्ड अस अंडरस्टैंड आवर यूनिवर्स एज नो वन एवर हैड बिफोर. और उनकी सोच की वजह से ही, उनकी कल्पनाओं की वजह से ही आज हम यूनिवर्स को, विश्व को समझ पाए हैं. But still, Albert left us many big questions one which scientists are still working today. इतना काम करने के बाद, इतनी डिस्कवरीज, इतनी इन्वेंशंस के बाद भी एल्बर्ट जो थे उन्होंने ऐसे क्वेश्चंस छोड़े हैं जिसके ऊपर अभी भी साइंटिस्ट्स और प्रोफेसर्स वर्क कर रहे हैं, लेकिन उसका आंसर नहीं ढूंढ पाए हैं. Questions that someday you might be able to answer by wondering, thinking and imagining. और ऐसे questions जिनका आंसर आप सिर्फ कल्पना कर कर ही या विचार कर कर ही ढूंढ सकते हैं. ठीक है? So that is it. Now do you know who this Albert was? हम लोग कौन से एल्बर्ट के बारे में बात कर रहे हैं? आपने एल्बर्ट नाम तो बहुत सुना होगा, छोटे छोटे बच्चों को पता है एल्बर्ट के बारे में, है ना? आस्क योर पेरेंट अबाउट एल्बर्ट आइंस्टाइन, है ना? ये कौन सा एल्बर्ट है? ये एल्बर्ट आइंस्टाइन है. इनके बारे में आप अपने मम्मी पापा से पूछ सकते हैं. योर पेरेंट्स मस्ट नो अबाउट हिम. सो दिस एक्सट्रैक्ट इज अबाउट द चाइल्ड ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट एल्बर्ट आइंस्टाइन. Einstein worked on many important theories of science. He was awarded the Nobel Prize in Physics in 1921. So the story is about Albert Einstein. He won a very prestigious prize जिसे हम कहते हैं नोबल प्राइज़. और किस में इन्हें नोबल प्राइज़ मिला? इन्होंने जो भी वर्क किया, इनका वर्क जो था दैट वर्क वाज रिलेटेड टू फिज़िक्स. इन्हें एक नोबल प्राइज़ मिला 1921 में. ठीक है? सो दैट्स इट. If you have not understood this chapter clearly, watch the part 1 of this chapter once again. After that, watch this video. So class, let's do some exercise also related to this chapter. We are going to do the grammar portion of this chapter. So the first exercise is exercise A. It is on page number 34. Choose the correct piece words from the box and complete these sentences. अब आपको एक बॉक्स में कुछ वर्ड्स दिए गए हैं and you have been given few sentences. There are blanks in between. तो आपको सही वर्ड सेलेक्ट करके यहाँ पे लिखना है. ठीक है? One is done for you. I opened the window and saw little flakes of snow. Please add a dash of water to the mixture. Please add a drop of water to the mixture. Akhil's shoe were full of tiny dash of sand, grains of sand. Please give Mohan a dash of mango. Please give Mohan a piece of mango. The truck is carrying dash of stones and woods. The truck is carrying chunks of stones and wood. I just had 2 dash of strawberry ice cream. I just had 2 scoops of strawberry ice creams. Now there is this exercise which you have to do. After that,
this exercise. Look at these words from the story. Note their spellings. Now you can see few words. These are the words that are there in the story, है ना. और इन words में all these words have one set of different double letters. इन सारे words में आप देख रहे होगे कुछ letters जो है वो साथ में आ रहे हैं, है ना. So on the basis of these words आपको एक exercise दी गई है. You have to do that exercise. Now let's see what we have to do here. Look at these word meanings and write the word in the space provided. All the word will have one or two set of double letters. अब आपको word meanings दी गई हैं, ठीक है. You can say या तो one word कह सकते हो दिया गया है. आपको word की meaning लिख कर दी गई है. आपको word find out करना है कि ये मीनिंग जो डिस्क्राइब्ड है ये कौन से वर्ड की मीनिंग है. और ये जो वर्ड होगा इस वर्ड में एक लेटर 2 बार आएगा साथ में या तो अलग अलग भी आ सकता है, ठीक है. द नंबर और नेम ऑफ द प्लेस वेयर यू लिव. किसी जगह का नाम जहाँ पे आप रहते हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं एड्रेस. अब आप देख रहे हो यहाँ पे 2 बार डी आ रहा है और 2 बार SS आ रहा है ना. टुगेदर यू कैन सी D लेटर इज कमिंग ट्वाइस एंड S लेटर इज ऑल्सो कमिंग ट्वाइस, ठीक है. नाउ द प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग फूड इज कॉल्ड. खाना बनाने की विधि को क्या कहते हैं, हम कहते हैं कुकिंग. यू कैन सी दैट कुकिंग यहाँ पे O 2 बार आ रहा है ना. A fight between soldiers, aircraft or ships of two opposing sides. अब soldiers या aircrafts या ships के बीच में fight जब होती है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं battle. क्या कहते हैं, battle. You can see there is repetition of T. A hot/cold drink or a beverage is known as potion. A room where students are taught. Room where students are taught क्या कहते हैं उसे हम कहते हैं classroom. The process of buying, selling, supplying goods and services को क्या कहते हैं, इसे कहते हैं business, ठीक है.